ओम शांति। अगर ये वीडियो मिला है तो आप खास हैं, नियति साफ है तो ये वीडियो खुद आपको ढूंढ लेगा। देखिए, अगर ये वीडियो आपको आज मिला है तो ये कोई साधारण संयोग नहीं है। आप अभी जो शब्द सुन रहे हैं, ये शब्द ब्रह्मांड के उस गहरे कोने से निकले हैं जहाँ से आपकी आत्मा की पुकार उठती है। इसका मतलब है आप औरों से अलग हैं, आप खास हैं, आप वो हैं जिन्हें खुद भगवान शिव ने चुना है उनकी आवाज़ सुनने के लिए। अगर ये वीडियो आप तक पहुँचा है तो समझ लीजिए जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। आप जानते हैं, ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर एक संकेत, हर एक आवाज़, हर एक संदेश किसी वजह से हमारे जीवन में आता है। और ये संदेश, ये आवाज़ जो आप इस वक्त सुन रहे हैं, ये संकेत है कि भगवान खुद शिव आपको पुकार रहे हैं। हाँ, वही शिव परमात्मा जो रक्षक हैं, जो सृष्टि के मूल हैं। आप अभी संघर्ष में हैं, आप शायद अभी आप कोई खालीपन महसूस कर रहे हैं। शायद आप ये सोच रहे हैं कि कब तक ये अंधेरा रहेगा, लेकिन सुनो, ये अंधेरा ही आपको उजाले तक ले जाएगा। भगवान शिव का ज्ञान पाना आसान नहीं है। ये सिर्फ किताबों से नहीं आता है, ये सिर्फ मंदिरों में जाकर नहीं मिलता, ये अनुभव से आता है, दर्द से, संघर्ष से और आत्मसमर्पण से आता है। अगर आप इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो इसका मतलब है आपने अपने जीवन में काफ़ी कुछ सहा है। आपने वो दर्द झेला है जिसे बहुत लोग तो समझ भी नहीं सकते हैं। और यही दर्द, यही संघर्ष आपको खास बनाता है। भगवान शिव कहते हैं, जब तक बर्तन खाली नहीं होता है उसमें अमृत नहीं भरा जा सकता। आपके भीतर भी वो खालीपन है, वो प्यास है जो आपको यहाँ तक लाई है। और भगवान शिव का ज्ञान वही अमृत है जो आपके जीवन में भरने वाला है। आप देखिए, आपका मन कितना अशांत है, कभी क्रोध, कभी डर, कभी निराशा। लेकिन भगवान शिव का संदेश साफ है, स्थिर हो जाओ। भीतर झांको, सारी लड़ाई बाहर नहीं अंदर है। जब आप अंदर उतरते हैं, जब आप खुद से मिलते हैं, तब भगवान प्रकट होते हैं। वो कहीं दूर नहीं है, जहां आप दिल से पुकारेंगे वहीं उनकी अनुभूति आपको हो जाएगी। जब आप इस आवाज़ को सुनते हुए अपनी आंखें बंद करेंगे तो महसूस करेंगे एक अजीब सी शांति, जैसे कोई कह रहा हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरो मत। यही भगवान का ज्ञान है, भरोसा, अटूट भरोसा कि जो हो रहा है वो आपके विकास के लिए हो रहा है। सोचिए, आपने कितनी बार जीवन में सोचा होगा, क्यों मैं इतनी परेशानियों, क्यों मेरे साथ हैं। और आज आप ये सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि उन परेशानियों का जवाब मिलने वाला है। भगवान का ज्ञान ये नहीं कहता कि मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। भगवान शिव का ज्ञान ये कहता है कि आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि मुश्किलें आपको झुका नहीं पाएंगी। आपको अब खुद को याद दिलाना होगा, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप साधारण नहीं हैं। आपने जितना सहा है उतना सहकर भी जो इंसान खड़ा है वही सबसे खास है। भगवान आपको यही सिखाना चाहते हैं। श्रृंगार के बाद सृजन, टूटा हुआ व्यक्ति जब फिर से उठता है तो वो पहले से 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अगर आप अभी अपनी ज़िंदगी में एक मोड़ पर खड़े हैं, अगर आप अभी उलझन में हैं, अगर आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तो भगवान का संदेश यही है, रुको मत। ये स्थिति भी बदल जाएगी। आपका समय आने वाला है और जब वो आएगा तो आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि आपने क्या कुछ पार कर लिया। इस पल को याद रखो। ये वीडियो आपके जीवन का मोड़ हो सकता है, क्योंकि जब आप बार बार इस संदेश सुनेंगे, जब आप अपने अंदर उतरेंगे, जब आप भगवान शिव को पुकारेंगे, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपकी आत्मा जागने लगेगी, आपकी आत्मा बदलने लगेगी, आपकी चेतना जागेगी, आपके विचार बदलने लगेंगे। और जब विचार बदलेंगे तो किस्मत वही बदल जाएगी। भगवान शिव का ज्ञान आपको डर से आज़ाद करता है, आपको सिखाता है कि सुख और दुख, जीत और हार सब अस्थाई हैं। जो स्थायी है वो आपका आत्मबल है और वही आत्मबल आज जागने वाला है। अगर आप अब भी ये सुन रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं, भगवान शिव ने आपको बुलाया है। वो आपको याद दिलाना चाहते हैं आप खास हैं। और जब कोई खास होता है तो उसका रास्ता भी खास होता है।
हाँ, मुश्किल होगा लेकिन अंत में वही विजय पाता है। जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, अपने दिल की धड़कन को महसूस करो। क्या महसूस हो रहा है? तेज, धीमा, शायद डर, शायद उत्साह। जान लो जो भी महसूस हो रहा है वो गलत नहीं है, वो भगवान का ही संकेत है। भगवान शिव कहते हैं आपका हर एहसास, हर विचार मेरे पास आता है, आप अकेले नहीं हैं। भगवान शिव का मार्ग एक साधक का मार्ग है। ये मार्ग आसान नहीं होता, इसमें धैर्य चाहिए, आत्मसमर्पण चाहिए, लेकिन जो इस मार्ग पर चल देता है वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। आज आपसे एक सवाल पूछता है, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं? क्या आप सच में उस शक्ति को महसूस करना चाहते हैं जो आपके अंदर क्या आप उसे महसूस करना चाहते हैं जो आपके अंदर सो रही है? अगर हाँ तो बस इतना करो, इस पल को पूरी तरह महसूस करो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, धीरे धीरे गहरी सांस लो, छोड़ो, फिर लो, छोड़ो। महसूस करो कि हर सांस के साथ आप अपने अंदर का डर छोड़ रहे हैं, हर सांस के साथ एक शांति अंदर उतर रही है। ये सिर्फ हवा नहीं, ये परमात्मा की ऊर्जा है, वही ऊर्जा जो हिमालय की चोटियों पर बहती है, वही ऊर्जा जो कैलाश के चारों ओर गूंजती है, वही ऊर्जा अब आपके अंदर है। शिव ज्ञान हमें एक चीज़ सिखाता है, असली शक्ति बाहर नहीं भीतर है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, दुनिया उसके आगे झुक जाती है। आपने अपनी परिस्थितियों को दोष दिया, लोगों को दोष दिया, किस्मत को दोष दिया, लेकिन आज से आपको समझना होगा कि असली शक्ति आपकी अपनी सोच में है। जब आपकी सोच बदलती है, आपकी किस्मत बदल जाती है। याद रखो, भगवान महादेव को संहार के देव कहा जाता है, लेकिन संहार किसका? विनाश किसका? बुराइयों का, डर का, अज्ञान का। जो भी आपके भीतर नकारात्मक है, जो भी आपको रोके हुए है, उसे नष्ट कर देंगे। बस आपको कहना है, महादेव मुझे बदल दो, मुझे सही मार्ग दिखा दो, और फिर देखना कैसे धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बदलने लगेगी। कभी कभी लगेगा कि रास्ता लंबा है, सब धुंधला है, लगेगा कि प्रार्थनाएं आपकी सुनी नहीं जा रही हैं, लेकिन भगवान चुप रहकर भी सुनते हैं। जब आप सोचते हो कि कुछ नहीं हो रहा है, तब भी बहुत कुछ हो रहा होता है। आपकी आत्मा मजबूत हो रही है, आपका कर्म साफ हो रहा है, आपकी ऊर्जा बदल रही है, और जैसे ही सही समय आता है, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। सोचो, आपने कितनी बार गिरकर भी उठाया खुद को, कितनी बार लोग हंसे, लोग बोले ये नहीं कर पाएगा, और फिर भी आप खड़े रहे। यही तो खासियत है आपकी। भगवान उन्हीं को चुनते हैं जो टूटी राहों पर भी चलते रहते हैं, क्योंकि जो टूटा नहीं वो भगवान शिव को पा ही नहीं सकता। अब चाहते हैं कि इस पल आप अपने दिल पर हाथ रखो और महसूस करो एक धड़कन जो कह रही है, आप तैयार हो। खुद से वादा करो, अब मैं डर में नहीं जीऊँगा, अब मैं खुद को छोटा नहीं मानूंगा, अब मैं अपने जीवन का रचयिता बनूंगा। और भगवान शिव को याद करो, बस भगवान को याद करो और उनको महसूस करो। ओम नमः शिवाय का वो मंत्र, वो हर अक्षर, हर स्वर आपके अंदर की हर कोशिका को बदल रहा है। जब आप इसे बार बार जपते हो, धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाता है, आपकी सोच साफ हो जाती है। आज का दिन याद रखो, ये दिन वो हो सकता है जब सब बदलना शुरू हो जाए, जब आपका अंदर का डर खत्म हो जाए, जब आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए। और जब भगवान से जुड़ती है तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। आप खास हैं, इसलिए ये संदेश आप तक पहुंचा। और अगर अब भी आप सुन रहे हैं तो यकीन मानो, भगवान शिव ने आपको चुन लिया है। धीरे धीरे ओम नमः शिवाय के मंत्र को दोहराओ, आवाज़ के साथ नहीं, मन के अंदर। हर बार जब ये मंत्र दोहराते हो, महसूस करो कि आपके अंदर की सारी नकारात्मकता गल रही है। आपका डर, आपकी चिंता, आपका गुस्सा सब धीरे धीरे पिघल रहा है, और उसकी जगह एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी आपके अंदर भर रही है।
भगवान शिव का ज्ञान कहता है जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो आपके विकास के लिए हो रहा है। अगर अभी मुश्किलें हैं तो मान लो कि भगवान शिव आपको और मजबूत बना रहे हैं। जैसे लोहा तप कर ही तलवार बनता है, वैसे ही आपकी आत्मा इन संघर्षों से गुजरकर दिव्य बनने वाली है। अब जरा सोचो, आपके जीवन की सबसे बड़ी चोट क्या है? वो कौन सा दर्द है जो आज भी आपको भीतर से हिला देता है? वो याद, वो घटना जो हर बार आपको कमज़ोर बना देती है। आज उसे भी भगवान शिव को सौंप दो। कल्पना करो जैसे आप उस दर्द को अपने हाथों में पकड़ करके भगवान के सामने अर्पण कर रहे हो और भगवान शिव मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कह रहे हो अब ये मेरा है, अब तुम आज़ाद हो। आपके अंदर जो भी बोझ है, जो भी डर है, उसे छोड़ दो। यही तो भगवान सिखाते हैं। विरक्ति छोड़ने में ही मुक्ति है। जब आप छोड़ते हो तभी नया जीवन मिलता है। अब अपने चारों तरफ कल्पना करो, एक सफ़ेद रोशनी फैल रही है। ये रोशनी ठंडी है लेकिन ताकतवर है। ये रोशनी आपको ढक रही है, आपके सिर से लेकर पैरों तक। यही भगवान की ऊर्जा है। ये आपको सुरक्षित कर रही है, आपको शांत कर रही है। अब धीरे धीरे गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। हर सांस के साथ महसूस करो कि आप और हल्के हो रहे हैं, और जितना हल्का आप महसूस करोगे उतना ज़्यादा आप खुद के स्वरूप के करीब पहुँच जाओगे। भगवान शिव का असली संदेश यही है, आप खुद उस परमात्मा की संतान चेतन आत्मा हो। आपके अंदर भी वही शक्ति है, वही चेतना है। आपने उसे भूल रखा है, दबा रखा है, लेकिन आज वो जाग रही है। अब आप खुद से 3 वाक्य कहो, मैं खास हूँ, मैं तैयार हूँ, भगवान शिव मेरे साथ हैं। इन 3 वाक्यों को अपने दिल में बैठा लो। जब भी डर लगे, जब भी उलझन हो, इन्हें दोहराना। ये 3 वाक्य आपकी ढाल बन जाएंगे। जीवन में जो भी आएगा, सुख या दुख, मान लो कि वो भगवान शिव का आशीर्वाद है। जो खोया वो भी शिव का था, जो मिलेगा वो भी शिव का होगा। जब ये भाव मन में बैठ जाता है तब कोई भी चीज़ आपको तोड़ नहीं सकती। अब आपको एक छोटी सी साधना देना चाहते हैं। आज से हर सुबह और हर रात बस 5 मिनट के लिए, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो ओम नमः शिवाय का जप करो। आंखें बंद करो, मन शांत करो और ये मन में ये जपते जाओ। धीरे धीरे ये मंत्र आपकी सांसों का हिस्सा बन जाएगा और फिर देखना आपके जीवन में कैसी अद्भुत शांति आ जाएगी। और याद रखो, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये संकेत है। इस संकेत की भगवान शिव आपको बुला रहे हैं। आपको बदलने का समय आ गया है। धीरे धीरे अब अपना मन और शांत करो। महसूस करो कि आपके चारों तरफ सिर्फ शांति है, ना कोई शोर, ना कोई चिंता, सिर्फ सन्नाटा। इस सन्नाटे में आप अकेले नहीं हो। यहाँ भगवान शिव की शक्ति आपके साथ है, जो आपको इन आँखों से नहीं दिखते हैं, पर आपके ज्ञान के चक्षु से, आपकी आत्मा के नेत्र से वो दिखते हैं। आपकी हर धड़कन में महसूस होते हैं। आप कल्पना करो, कैलाश पर्वत की तलहटी में आप खड़े हो, चारों तरफ श्वेत धुंध, ठंडी हवा, और उस शांति में गूंज रही है एक गहरी ध्वनि, ओम नमः शिवाय। ये ध्वनि पूरे ब्रह्मांड से आ रही है और आपके अंदर उतर रही है। धीरे धीरे आपके सारे डर पिघल रहे हैं, आपकी सारी अधूरी इच्छाएं, सारे सवाल सब जैसे मिटते जा रहे हैं, और आपके भीतर सिर्फ एक बात बची है, भरोसा, अटूट भरोसा कि जो होगा वही सही होगा। अब आपके भीतर एक अलग सी शक्ति जागने लगी है, एक साहस, एक रोशनी, जो भगवान शिव की रोशनी है, वही रोशनी जो हर अंधकार को मिटा देती है। और ये रोशनी अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। आज के बाद आप पहले जैसे नहीं रहोगे। आज के बाद आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपकी ऊर्जा बदल जाएगी, और जब ऊर्जा बदलती है तो किस्मत भी बदलती है। अब एक गहरी सांस लो और धीरे से कहो, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को 3 बार दोहराओ। पहली बार अपने डर को छोड़ने के लिए, दूसरी बार अपनी आत्मा को जगाने के लिए, तीसरी बार भगवान शिव से एक हो जाने के लिए। महसूस करो जैसे आपका शरीर हल्का हो गया है,
आपके दिल पर से बोझ उतर गया है और अब आप तैयार हो उस नए सफ़र के लिए जिसे भगवान शिव ने आपके लिए चुना है। याद रखो, अगर ये वीडियो आपके पास आया है तो ये कोई संयोग नहीं, ये आपका बुलावा है। भगवान शिव ने आपको चुन लिया है और जब भगवान शिव चुनते हैं तो जीवन का हर मोड़, हर राह आपको ऊपर उठाने के लिए होती है। अब से हर कदम पर, हर सांस में भगवान शिव आपके साथ हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर शब्द, हर मुलाकात, हर संकेत एक संदेश लेकर के आता है और ये आवाज़ जो आप अभी सुन रहे हैं ये भी संदेश है, ये संकेत है कि जीवन में कुछ बदलने वाला है। शिव ज्ञान कहता है कठिनाई वो परीक्षा है जिसे पार करने पर आत्मा को उसकी असली शक्ति मिलती है। अगर ये शब्द आप तक पहुँचे हैं तो समझ लीजिए आप तैयार हो रहे हैं उस शक्ति को जानने के लिए। अब अपनी आंखें बंद करें, धीरे से एक लंबी सांस अंदर लें, रोकें और धीरे से छोड़ें। महसूस करें कि हर सांस के साथ आपका डर, आपकी थकान बाहर निकल रही है और एक नई ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है। शिव बाहर कहीं, जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, जब आप अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं तो वहीं आपको परमात्मा शिव की अनुभूति होती है। आपकी हर धड़कन में उनका स्पंदन है, आपकी हर सांस में उनकी उपस्थिति है। आप सोचिए, वो दर्द जो आपने सहा, वो ठोकरें जो आपको लगीं, वो आंसू जो आपने बहाए, क्या ये सब व्यर्थ थे? नहीं, ये सब आपके अंदर एक नई जागृति लाने के लिए थे। भगवान उन्हीं को चुनते हैं जो टूटे हैं, क्योंकि जो टूटा है वही फिर से बन सकता है। आज आपसे बस एक वादा चाहिए। अब आप खुद को छोटा नहीं मानेंगे, अब आप खुद को खोया हुआ नहीं मानेंगे, अब आप ये स्वीकार करेंगे कि आप खास हैं। कहें अपने आप से, मैं खास हूँ, मैं तैयार हूँ, भगवान शिव मेरे साथ हैं। जब भी जीवन में डर लगे ये 3 वाक्य दोहराना, ये आपके कवच बन जाएंगे। आप कल्पना करो कि आप कैलाश की तलहटी में हो, चारों तरफ श्वेत बर्फ, ठंडी हवा, नीला आकाश और बीच में आप। अचानक एक गहरी ध्वनि गूंजती है, ओम नमः शिवाय। ये ध्वनि पूरे ब्रह्मांड से उतरकर आपके भीतर उतर रही है। अब ये ध्वनि आपको बदल रही है। अब आज के बाद आपकी सोच बदलेगी, आपकी ऊर्जा बदलेगी और जब ऊर्जा बदलती है तो किस्मत भी बदल जाती है। ओम शांति।